नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जादुई दादी अम्मा की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत रहती थी। लोग उसे प्यार से दादी अम्मा कहते थे। दादी अम्मा की उम्र 80 साल से भी ऊपर थी। सफ़ेद बाल, माथे पर गहरी झुर्रियाँ और आँखों में अजीब सी चमक। दादी अम्मा साधारण औरत नहीं थी। उसके पास कुछ ऐसी ताकतें थी जो और किसी के पास नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि दादी अम्मा के पास जादू है, इसीलिए सब उसे जादुई अम्मा बुलाने लगे। गांव के बच्चे दादी अम्मा के घर जाना बहुत पसंद करते थे। दादी अम्मा उन्हें कभी मीठी गोलगप्पे जैसी टॉफ़ियाँ निकाल कर देती, तो कभी खाना खिला देती, तो कभी कहानी सुनाते सुनाते अचानक हवा से फूल बरसा देती। बच्चे हैरान रह जाते कि आखिर ये कैसे हो गया, पर दादी अम्मा बस मुस्कुराकर कहती, ये सब भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। दादी अम्मा का कोई परिवार नहीं था। उनका बेटा बहुत साल पहले शहर चला गया था और वहीं बस गया। पति का देहांत तो बहुत पहले हो गया था। अकेली दादी अम्मा ने अपने जीवन को गांव के लोगों और बच्चों को समर्पित कर दिया था। गांव में जब भी किसी पर मुसीबत आती थी, किसी के यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता, किसी का बच्चा रोता रोता शांत नहीं होता या किसी के घर अजीब परेशानियाँ आने लगती, सब दादी अम्मा के पास पहुँचते। अम्मा जड़ी बूटियाँ, मंत्र और अपने अनुभव से सबकी मदद करती थी। दादी अम्मा के पास एक पुरानी पोटली थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। उसमें कुछ रंग बिरंगे पत्थर, नीम की सूखी पत्तियाँ, तुलसी की माला और कुछ चमकते हुए छोटे छोटे दाने रहते थे। बच्चे अक्सर उस पोटली को देखने की जिद करते, पर दादी अम्मा बस इतना कहती, बच्चों, इस पोटली में सिर्फ दवा और दुआ है और कुछ नहीं। पर असली बात ये थी कि वही पोटली दादी अम्मा के जादू का राज थी। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में जाने से सभी डरते थे, क्योंकि वहां अक्सर जंगली जानवर आते रहते थे। एक दिन गांव का छोटा बच्चा मोनू खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गया। जब घर वालों को पता चला तो सब घबरा गए। लोग इकट्ठा होकर खोजने लगे, पर मोनू कहीं नहीं मिला। आखिरकार सब दादी अम्मा के पास पहुँचे और बोले, दादी अम्मा, हमारी मदद करो, मोनू कहीं खो गया है। अम्मा ने अपनी आंखें बंद की और पोटली से एक लाल पत्थर निकाला और मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ ही देर में पत्थर चमकने लगा और दादी अम्मा बोली, मोनू पेड़ के नीचे रो रहा है, पर उसका पीछा एक जंगली शेर कर रहा है। जल्दी चलो। सब गांव वाले दादी अम्मा के पीछे दौड़े। सचमुच जंगल में एक पेड़ के नीचे मोनू बैठा था और पास ही शेर घूम रहा था। दादी अम्मा ने पोटली से एक मुट्ठी नीम की पत्तियां निकालकर हवा में फेंकी। जैसे ही पत्तियां हवा में घुली, शेर डरकर भाग गया। गांव वाले सब हैरान रह गए। उन्होंने दादी अम्मा को प्रणाम किया और कहा, दादी अम्मा, आप सचमुच जादुई हो। आपकी वजह से आज हमारे गांव का मोनू सुरक्षित है। गांव वालों ने दादी अम्मा का धन्यवाद किया। गांव में एक बनिया था जिसका नाम रघु था। वह बहुत लालची था। जब उसने देखा कि दादी अम्मा सबकी मदद करती है और सब उनका सम्मान करते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने सोचा, अगर ये पोटली मुझे मिल जाए तो मैं इसका जादू इस्तेमाल करके अमीर बन जाऊं। एक रात रघु चुपके से दादी अम्मा के घर घुस गया और पोटली चुराने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पोटली हाथ में ली, वह पोटली भारी पत्थर जैसी हो गई। रघु उसे उठाकर भागना चाहता था,
पर उसके पैर वहाँ जम गए। दादी अम्मा बाहर आई और शांत स्वर में बोली, रघु, लालच बुरी बला है। ये पोटली सेवा और दुआओं के लिए है, धन कमाने के लिए नहीं। रघु बहुत शर्मिंदा हो गया और दादी अम्मा के पैरों पर गिर पड़ा। समय बीतता गया। दादी अम्मा ने अपने जादू से गांव में कई चमत्कार किए। कभी बारिश ना होती तो वह बादल बुला लेती, कभी महामारी फैलती तो अपनी जड़ी बूटियों से सबको ठीक कर देती थी। गांव के लोग कहते, हमारा गांव जादुई गांव है, दादी अम्मा की वजह से सुरक्षित है। बच्चे दादी अम्मा से नई नई कहानियाँ सुनते। अम्मा उन्हें हमेशा एक ही सीख देती, बेटा, जादू सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा जादू है प्यार, मेहनत और सच्चाई। अगर ये तीनों इंसान के पास हो तो वह हर मुसीबत से जीत सकता है। एक दिन दादी अम्मा बहुत बीमार हो गई। पूरा गांव उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। दादी अम्मा ने सबको बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। ये पोटली अब तुम्हारे पास रहेगी। याद रखना, इसे केवल भलाई के कामों में इस्तेमाल करना। इतना कहकर दादी अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गई। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने पोटली को गांव के मंदिर में रख दिया और प्रण लिया कि वे हमेशा अम्मा की सीख को याद रखेंगे। उसके बाद से गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग पोटली के सामने दीपक जलाते और प्रार्थना करते। दादी अम्मा तो चली गई, पर उनकी यादें और उनकी जादुई सीख हमेशा गांव के दिलों में जिंदा रहेगी। असली जादू किसी पोटली या मंत्र में नहीं होता, बल्कि प्यार, सच्चाई और दूसरों की मदद करने में होता है। लालच इंसान को गलत दिशा की ओर ले जाता है, इसीलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना होता है।